हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, तो बेटा जो मेंडल था उसने डिफरेंट टाइप के अपने पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, उसने किसी को भी लॉ के नाम से नहीं बोला था कि ये मेरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। उसने डिफरेंट टाइप के पोस्टुलेट दिए थे अपने। ठीक है, उन पोस्टुलेट्स को बेटा थोड़े से चेंज किया था, या ये कहें कि उसको लॉ की फॉर्म में ड्राइव कर दिया था। किसने? एक साइंटिस्ट था, कॉरन्स ने। ठीक है, तो कॉरन्स वो साइंटिस्ट था जिसने जो मेंडल के जो पोस्टुलेट थे उनको लॉ के अंदर कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो सेकंड लॉ है इसको हम सेकंड लॉ ऑफ मेंडल बोला जाता है इसको। तो ये क्या बोलता है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो बेटा उसके अंदर दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two pairs of traits combined in a hybrid then the segregation of one character is independent on other character during the gametogenesis. And again reunites in fertilization. ठीक है, अगर इसको आप छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक ही सही। अब बेटा ये क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड इन ए हाइब्रिड देन द सेग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर कैरेक्टर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है कि ये बताता है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे? टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर। तो बेटा टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा दिया हुआ है क्या है? टू कैरेक्टर। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो टू कैरेक्टर जो है वो अगर बेटा कंबाइंड होते हैं इन ए हाइब्रिड, ठीक है, एक क्रॉस के अंदर कंबाइन करते हैं वो, ठीक है, तो उसके अंदर जो बेटा गैमिट फॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर जो गैमिट्स होते हैं, या ये कहें कि वन कैरेक्टर जो होता है, भाई दो कैरेक्टर के बीच में हम क्या करा रहे हैं? क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो बेटा जो एक जो कैरेक्टर है उसका दूसरे पे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन होता है, या ये कहें कि भाई दो कैरेक्टर थे वो सेग्रीगेट करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो बेटा वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। दूसरी लाइन इसके अंदर बोलना चाहें कि जो इनहेरिटेंस होता है टू कैरेक्टर्स के बीच में जो इनहेरिटेंस होता है बेटा वो भी इंडिपेंडेंटली होता है। ठीक है, क्या होता है? वो इंडिपेंडेंटली होता है। दूसरी बात बेटा जो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, वो जो मेंडल ने पोस्टुलेट था इसका जो दिया था मेंडल ने पहले, वो जो था उसने एक्सप्लेन किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है टू कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है। जब टू कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है तो सीधी सी बात है ये कि इसके अंदर क्या आएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर जो इनहेरिटेंस होती है, ठीक है, कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है, वो बेटा एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं वो कैरेक्टर। थर्ड जो बेटा है वो क्या है? जो एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन जो है वो बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे।
ठीक है। थर्ड बात क्या है कि अगर ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जो है, ये बेटा एप्लीकेबल है इट एप्लीकेबल ओनली व्हेन द alleles of a gene is distantly or on different chromosome। इस लाइन का मतलब क्या है कि बेटा ये जो लॉ है ये ओनली उस टाइम पे एप्लीकेबल है जब क्या होता है कि या तो ये हमारे पास क्रोमोसोम है, या तो वो जो अलील्स हैं इसके कैरेक्टर के वो तो क्या है, या तो क्या हो वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर हो, ठीक है। दूसरा, या फिर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो, ठीक है ना। डिफरेंट किस पे हो, क्रोमोसोम पे हो। तो इसी ड्यूरेशन इसी टाइम पे ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लिंकेज वगैरह का इश्यू होता है। उसी वजह से ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब क्या है, या तो जो अलील्स है वो क्या है एक दूसरे से सेपरेट हो सेम क्रोमोसोम पे। अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो बेटा ये वाली चीज है ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन नीट ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बेटा इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस टाइप से इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या था मेंडल ने, और इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ ये रियलिटी के अंदर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का है, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर बेटा हम क्रॉस कराएंगे, इसके अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे। तो बेटा हमने एक तो क्या लिया राउंड सीड और दूसरा क्या येलो, ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। तो बेटा हम क्या करा रहे हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, और वो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो हम पहले करा चुके हैं आपको, ठीक है। और ये बेटा हम क्या ले रहे हैं, दो कैरेक्टर लिए हैं हमने, और दो कैरेक्टर कौन कौन से लिए हैं, एक तो बेटा क्या लिया हमने सीड शेप ली है, ठीक है। सीड जो शेप है वो कौन सी है, राउंड है, और दूसरी क्या है रिंकल्ड है, ठीक है। और दूसरा जो कैरेक्टर लिया है बेटा हमने वो क्या लिया है, सीड का जो कलर है वो, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमें बेटा जो जो राउंड है वो और ग्रीन, ठीक है, एक के अंदर है, दूसरा रिंकल्ड और जो राउंड और जो येलो है वो एक के अंदर है, दूसरा रिंकल्ड और जो ग्रीन है वो दूसरे सीड्स के अंदर है। बेटा इसके अंदर हम क्रॉसिंग कराते हैं तो फर्स्ट जो जनरेशन आती है इसमें, ठीक है, वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा इसके अंदर गैमेट बन जाएंगे ये, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो बेटा 4 के 4 क्या आएंगे, ऐसे ही आएंगे, क्योंकि सेम कैरेक्टर है, सेम जो है वो गैमेट सेम है, ये है, ये इसके साथ करेगा, फिर ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ करेगा। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी बेटा उसके अंदर जो प्रोजेनी आएगी उसके अंदर सारे क्या होंगे, आर मतलब राउंड होंगे, दूसरा वाई मतलब येलो होंगे, ठीक है, राउंड और येलो होंगे, ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पे जो राउंड है वो क्या है डोमिनेंट है, और जो येलो है वो क्या है डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बेटा इसके बाद हम सेल्फिंग कराते हैं, जो हमारे पास F2 जनरेशन निकालने के लिए इसमें बेटा सेल्फिंग कराते हैं हम, और सेल्फिंग कराने के लिए हमने आपको बताया है कि हम क्या कराएंगे इसको, तो इसके अंदर बेटा हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग के अंदर क्या आएगा कि हम सबसे पहले गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो बेटा एक तो ये गैमेट बन जाएगा इसका, ठीक है, ये वाला, दूसरा बेटा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा,
और चौथा बेटा ये बन जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गए, 4 गैमीट्स आ गए। ठीक है, अभी जो गैमीट्स है इसमें हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे इसका। बेटा ये इसके बने हैं, ठीक है, इसके भी बनेंगे और सेम ही है ये। ठीक है, तो ये भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम ऐसे ही बेटे कराएंगे इधर। ठीक है, अब ये करेगा इसके साथ क्रॉस। ठीक है, फर्टिलाइज करेगा, ये गैमेट इसके साथ फ्यूजन करेगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, बेटा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये इसके साथ करेगा तो बेटा क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बेटा इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये बेटा इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये इसके साथ करेगा तो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बेटा इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये बेटा इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये बेटा इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बेटा इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये बेटा इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये बेटा इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ फ्यूजन करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये बेटा इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ करेगा तो क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेनी आ गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 क्या आएगा हमारे पास, प्रोजेनी आएगी। अब ये बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कि बेटा इसके अंदर जब हम फिनोटाइप कर देते हैं, ठीक है, तो फिनोटाइप जो है उसके अंदर बेटा क्या है कि जो राउंड वाला है, ठीक है, ये राउंड वाला जो है ये किसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो इसका सेपरेशन जो हुआ है वो तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब बेटा फ्यूजन होता है वो भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो राउंड वाला है ये येलो के साथ भी क्या करता है, फ्यूज करता है। ठीक है, दूसरा ग्रीन के साथ। ऐसे बेटा जो रिंकल्ड है, ठीक है, वो येलो के साथ भी और ग्रीन के साथ भी। तो बेटा ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि इनका जो अफेक्ट होता है, अगर फॉर एग्जांपल राउंड है, ठीक है, तो राउंड का बेटा राउंड से लेना देना होता है। ये जो येलो है, ठीक है, ये अगर राउंड येलो भी बनाएगा ये, और ये राउंड ग्रीन भी बनाएगा ये। ठीक है, लेकिन ये जो राउंड है शेप, इसके अंदर कोई भी डिफरेंट मतलब अडेप्टेशन नहीं होती है, कहीं की चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो राउंड है ये येलो के साथ भी और ग्रीन के साथ भी, तो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, ये अपना अफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर मेन बात यही आती है कि जो इनका एक्सप्रेशन होता है वो अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होता है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है बेटा, जो राउंड है यहाँ पे, ठीक है, वो येलो के साथ भी फ्यूजन करता है और किसके साथ भी, ग्रीन के साथ भी करता है।
ऐसे जो रिंकल है येलो के साथ भी फ्यूजन करता है और ग्रीन के साथ भी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो इस राउंड का अपना खुद का इफेक्ट होता है, कलर का अपना खुद का इफेक्ट होता है, ठीक है। येलो और जो ग्रीन है उसका अपना खुद का इफेक्ट होता है, ठीक है। क्लियर भाई। ये जो हमारे पास रिंकल है, अगर ये और ये जो ग्रीन है ये करेक्टर जो है फ्यूजन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बेटा रिंकल्ड जो है वो आएगा उसकी किसके अंदर, शेप जो होगी वो रिंकल्ड होगी, दूसरा कलर जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ठीक है। ग्रीन के साथ करता है तो इसका मतलब यही होता है जो एक्सप्रेशन होता है एक दो करेक्टर्स का, तो उसके अंदर जो एक जो करेक्टर है उसका एक्सप्रेशन अपना खुद का होता है, दूसरा जो करेक्टर है उसका एक्सप्रेशन अपना खुद का होता है, ठीक है। तो इंडिट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बताता है, ठीक है। तो अगर बेटा 9:3:1 रेशियो आता है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, क्योंकि राउंड और येलो 9 होंगे, इसके अंदर राउंड ग्रीन 3 होंगे, रिंकल्ड येलो 3 होंगे और रिंकल्ड ग्रीन 1 होगा, ठीक है। तो बेटा ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है इसको हम सेकंड लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, मेंडल बोला जाता है, ठीक है। ऑरेंज ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, क्या कहें कि इसको पोस्टुलेट से लॉ के अंदर कन्वर्ट किया था, ठीक है। थर्ड चीज हमने इसके अंदर देखी, ये एप्लीकेबल तब होता है ये जब क्या होता है कि वो जो अलील से या तो क्या है सेम अगर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है, नियर बाय नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे होने चाहिए, ठीक है। क्लियर। तीसरी बात हमने ये देखी कि जो करेक्टर जो है उनका एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राउंड, उसका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट कलर जो है उसके अंदर अपना खुद का ही होता है कि राउंड है तो राउंड ही रहेगा ये, अगर ये येलो के साथ फ्यूजन करता है तब भी, और ये इसके साथ इनहेरिट करता है तो भी, ठीक है। तो ये बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।